इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये हम लोग आज सीखने चल रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब आप समझ लीजिए कि फ्रैक्शन पार्शियली अलग अलग कर देना। पार्शियल फ्रैक्शन का सिंपल मतलब आप ये समझिए कि पार्शियली किसी फ्रैक्शन को अलग अलग कर देना। अगर आप पार्शियली किसी फ्रैक्शन को अलग अलग करना चाह रहे हैं तो आखिर वो फ्रैक्शन किस तरह का दिया हो सकता है, उसमें क्या क्या तरीके हम यूज करेंगे, कुछ उसकी बात हो रही है यहाँ पर। यानी ये जो बात है वो हो सकता है कोई फ्रैक्शन आपको कुछ इस तरह का दिया हो कि वो px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी हो, या फिर हो सकता है px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर एक्स प्लस बी हो, या फिर px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स प्लस बी हो। ये तीनों का मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ऊपर लीनियर फंक्शन दिया हो और कोई एक लीनियर फंक्शन ये वाला दिया है, और मान लीजिए कोई एक लीनियर फंक्शन और दिया है। अगर अकेला है, अकेले ही है तो भी चलेगा, या अगर कोई और लीनियर फंक्शन दे दिया जाए इस तरह से हो तो क्या करेंगे? या फिर एक दूसरा टाइप है, लीनियर दिया हो और नीचे जो लीनियर है उसका स्क्वायर दिया हो और फिर लीनियर दिया हो, या फिर ये हो सकता है कि ये लीनियर न दिया हो, केवल और केवल इस लीनियर का स्क्वायर दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है ये लीनियर का स्क्वायर है, और या फिर ये वाला लीनियर अपॉन, देखिए क्वाड्रेटिक दिया हो, ये क्वाड्रेटिक है और इनटू लीनियर दिया हो, या ये भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक दिया हो और लीनियर न दिया हो, यानी कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे केस में जब आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो आप कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसी मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, उसी से कंसेप्ट भी समझेंगे और क्वेश्चन भी होगा। तो इस पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन लेकर के सीधे। क्वेश्चन है 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2, x प्लस 1 x माइनस 2, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। आप जरा देखिए, ये लीनियर है, 2x प्लस 1 लीनियर है और ये है x प्लस 1 भी और x माइनस 2 भी लीनियर है। अगर इस तरह का केस आ जाए तो ऐसे केस में आप क्या करिए, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसे आप लिखिएगा a अपॉन ये वाला यानी x प्लस 1 प्लस b अपॉन ये वाला यानी x माइनस 2। और यही बात मैं कह रहा था कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसे पार्शियली फ्रैक्शन में आप बांट लीजिए। तो इस तरह का अगर केस आए तो ये किया जाए। और अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और ये बन जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। और आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मतलब आपको एलसीएम आता है ये सोच करके मैं कर, और आता ही है, यू आर, आप उस स्टैंडर्ड के हैं, आपको आता ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब आप अगर गौर करें तो ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर को कैंसिल करता है ऐसे केस में, और आपको मिला 2x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये इतना मिला। अब आप इसे सॉल्व करते हैं और कहते हैं ये इतना हो जाएगा a प्लस b इंटू एक्स प्लस b माइनस 2a। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपने क्या किया कि इस ब्रैकेट को ब्रेक करके a से दोनों पर मल्टीप्लाई और b से इसमें भी दोनों पर मल्टीप्लाई करके x को एक बार में कॉमन ले लिया और कांस्टेंट जो था उसे आपने किनारे कर दिया। और अब लेफ्ट और राइट
दोनों को इक्वेट करिए, यानी x का कोफिशिएंट x के साथ और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ। तो ऐसे में आप पाएंगे a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। तो a प्लस बी इक्वल टू 2, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो दीज टू कांस्टेंट टर्म्स आर सेपरेटली इक्वल टू each other, that is it is equal to 1। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए सिंपली इसे माइनस कर दीजिए। अगर आप माइनस करते हैं तो ऐसे केस में ये b इस b को कैंसिल करेगा और 3a इक्वल टू 1 आ जाएगा, और a की वैल्यू 1/3 मिल गई आपको। a की जो वैल्यू मिली है वो यहां पर प्लेस कर दीजिए। तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 - 1/3 यानी 5/3। तो कुल मिलाकर के आपको a और b निकालना था और आपने निकाल लिया। अब आप क्या करिए, ये देखिए आपका यही तो फ्रैक्शन था ना, इसी को तो इंटीग्रेट करना था ना। इसे आप इस तरह से लिखने का प्रयास कर रहे थे। तो a और b की वैल्यू आपने निकाल लिया। तो अब आप कह सकते हैं कि ये जो 2x + 1/x + 1 × x - 2 है, ये जो इतना हिस्सा है, दिस इज a का मतलब 1/3। तो 1/3 को बाहर रखिए। दिस मच, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। दिस मच इज इक्वल, इट इज x + 1 dx। b के जगह पर प्लस लगाया, b के जगह पर 5/3 और फिर 1/x - 2 dx। और ये तो अब आपको ये इतना मिल गया, और इसका इंटीग्रेशन देखिए कितने आसानी से आप कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod x + 1 mod, थोड़ा छोटी लाइन बन जा भाई, और प्लस ये 5/3 log और ये x - 2 + c। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो गया। मैं कहना आपको क्या चाह रहा था कि अगर सिंपल सा इस तरह से दिया हुआ है, ये लीनियर अपान ये लीनियर, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करके a और b की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। a और b की वैल्यू को यहां पर प्लेस कर देते हैं, प्लेस करके, और इसके बाद सिंपली वहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और वैल्यू हमें मिल गई, इंटीग्रेट हो गया। आइए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो x² अपान x² - 4x है ना, +3 dx, इसे इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इसे इंटीग्रेट करना है तो आप ये जानते हैं, देखते ही आप इसे कह सकते हैं कि दिस इज नॉट द प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है। कैसे पता चलता है ये मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। इन केस अगर नहीं आता है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मान के चल रहा हूं कि आपको ये आता है। सबसे पहली चीज पहचानने के लिए, अगर डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा पावर है और न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा पावर है, उन दोनों को आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पर पता चलता है, अगर न्यूमरेटर का पावर सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर के सबसे बड़े पावर के बराबर हो, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो उसे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर ये वाला बड़ा होता, न्यूमरेटर वाला पावर मान लीजिए 2 नहीं, यहां पर 3 होता, तो भी आपको करना पड़ता यही काम। कहने का मतलब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन होती है। 2 में से एक ये कि दोनों का मैक्सिमम पावर एक जैसा हो, और एक ये कि न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर ज्यादा हो डिनोमिनेटर के मैक्सिमम पावर से। तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका जो आपने, मुझे उम्मीद है कि 8th क्लास में या 7th में कुछ ऐसे सीखा था, वही काम आएगा।
और मैं ये एक फुलिश स्टेप करने जा रहा हूं आपके सामने। मुझे पता है, इसके बाद पता है कि आपको आता है, फिर भी करने जा रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये आपको आता है मैं लिखते हुए भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी जस्ट होल्ड इट। तो ये हो गया 1, दिस होल इधर लिखते हैं। अच्छा, दिस होल दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx, then it is integration of 1 plus 4x minus 3 upon x square minus 4x plus 3, और ये बन गया dx, है ना। मेरी बात आप अब समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। तो आपने इसको इस तरह का बना लिया। इस पूरे को अब हमें इंटीग्रेट करना है। इसे करने के लिए सिंपल स्टेप ये कर लेते हैं कि 1 का हम इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, प्लस 4x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन हम अलग कर लेते हैं, है ना। तो जैसे ही आपने इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, आपको दिख रहा होगा कि एक चीज आपके सामने आ गई, ये। तो आइए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यानी अभी इसे यहीं पर हम होल्ड करते हैं और इसे लिखते हैं 4x माइनस 3 अपॉन ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, इसे क्या लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, x माइनस 3 एंड x माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही लिख लीजिए इसे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, इसे आपने ऐसे लिख लिया dx। इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको ये अच्छी तरह से पता है कि लीनियर अपॉन लीनियर इंटू लीनियर। अभी इसी की बात हुई है, इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लिया जाए ताकि ये सॉल्व हो जाए अच्छी तरह से, मतलब आपके बात ये अच्छी तरह से बैठ जाए। तो इसे क्या किया गया था, a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1, यानी इसे पार्शियली फ्रैक्शन में हम लोगों ने बांट लिया। तो फ्रैक्शन में बांटने के बाद हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, x माइनस 3 एक्स माइनस 1 a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3, ये कर लिया। और ये 4x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 तो हमारे पास है ही, ये इसे कैंसिल कर देगा। हमें मिला 4x माइनस 3 इक्वल टू a से इन दोनों पर मल्टीप्लाई करिए, b से इन दोनों पर, और x के कोफिशिएंट को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ कर लीजिए। तो ऐसे केस में आप क्या मिलेगा आपको, ऐसे केस में मिल जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स और माइनस, हाँ माइनस, चलिए प्लस कर लेते हैं, लीजिए प्लस माइनस a माइनस 3b, ठीक है। कंपेयर करिए दोनों साइड को, तो x के कोफिशिएंट को एक साथ कंपेयर कर लीजिए, यानी a प्लस बी इट इज इक्वल टू 4 एंड कांस्टेंट माइनस a माइनस 3b इट इज b इज इक्वल टू माइनस 3। यानी आप ये कह सकते हैं कि हर जगह से अगर हम माइनस हटाते हैं तो ये हर एक स्टेप हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये प्लस 3 है, तो ऐसे केस में इसे आपने सॉल्व कर लिया, ये इसे कैंसिल किया, तो माइनस 2b और दिस माइनस दिस दैट इज एंड दिस इज दिस, तो b की वैल्यू निकल गई। b की वैल्यू माइनस 1/2 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a विल बी, यहां माइनस 1/2 रखेंगे तो 1/2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 9/2। तो a और b इन दोनों की वैल्यूज हम प्लेस कर सकते हैं
कहने का मतलब इसको हम अब इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो है इतना पूरा हिस्सा जो है ये, this can be written in this form. At the place of a and b we will place these two values, that is 9/2. यानी हम अब इसे इंटीग्रेट करें तो 9/2 and integration of 1/x minus 3 dx and b के जगह पर -1/2 that is 1/2 ये हो गया, and integration of 1/x minus 1 it is 1 dx. तो इसे 9/2 and this is log x minus 3 minus 1/2 log x minus 1 plus c. ये आपका इंटीग्रेशन हो गया इसका। तो कहने का मतलब कि ये जो एक तरीका था, ये एक तरीका हम लोगों ने अच्छी तरह से यहां सॉल्व किया, सीखा, समझा। इसके बाद एक दूसरे तरीके पर चलते हैं। क्या है दूसरे तरीके में? ये भी वही है। अच्छा, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, वही चीज है, बस केवल थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उसे। केवल क्वेश्चन 2x minus 3 x square minus 1 into x plus 3 ये है, इसे इंटीग्रेट करना है, इसे थोड़ा ही एक्सप्लेन करेंगे। 2x minus 3 इसके बाद आप कर ले जाएंगे, आसान है। 2x minus 3 थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 2x minus 3 अपॉन ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है, इसे आप क्या कह सकते हैं? a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसे a प्लस बी ए माइनस बी बना लीजिए, दैट इज x minus 1 into x plus 1 and this is x plus 3। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? a अपॉन दिस x minus 1 प्लस b अपॉन x plus 1 प्लस c अपॉन x plus 3। अब आप इसे सॉल्व कर ले जाएंगे या करके दें? कर ले जाएंगे, मुझे उम्मीद है। लेटस, चलिए कर तो ले ही जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी x minus 1 into x plus 1 into x plus 3 इट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो x minus 1 into x plus 1 into x plus 3। तो ये क्या बन जाएगा? a into x plus 1 into x plus 3 प्लस b इंटू क्या बनेगा? x minus 1, थोड़ा सा जगह का दिक्कत है तो थोड़ा सा आप अपना अंडरस्टैंडिंग लगाइएगा। इंटू में लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में x plus 3 प्लस c इंटू x minus 1 x plus 1। यानी ये पार्ट जो मैं लिखा हूं ये इसी के बराबर न्यूमरेटर में है, आगे तक जाएगा। और अगला स्टेप आप क्या किया करते थे? ये डिनोमिनेटर को कैंसिल करता था और इसके बाद आप इसे लिख लेते थे 2x minus 3 इट इज इक्वल टू a इंटू ये दोनों अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इतना बन जाता, प्लस b इंटू x माइनस 1 और x प्लस 3 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये बन जाएगा, और प्लस c इंटू c ये x स्क्वायर माइनस 1 और अब जरा देखिए ये क्या बन रहा है। अगर आप x स्क्वायर कॉमन ले लेते, जैसे मान लीजिए a को आपने तीनों से मल्टीप्लाई किया, b को इन तीनों से और c को इससे मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि सब में से x स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, फिर x कॉमन ले रहे हैं, फिर कांस्टेंट को एक साथ रख रहे हैं, तो कुछ इस तरह का काम करने जा रहे हैं आप। तो a प्लस b प्लस c ये इतना मिल जाएगा, फिर इसके बाद x कॉमन कर लीजिए तो 4a
प्लस 2b, बस केवल यही इतना। फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3a माइनस 3b, b कैपिटल माइनस c, ये इतना मिल जाएगा। और अब इसे 2x माइनस 3 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करने पर हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास ये है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो इसे 0 लिखेंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी इट इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनता है। दूसरा, x का कोफिशिएंट ये है और हमारे पास x का कोफिशिएंट 2 है, यानी 4a प्लस 2b इक्वल टू 2 मिल जाता है। फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 3 मिल जाएगा, यानी 3a प्लस माइनस 3b है, ये 3a माइनस 3b माइनस c इक्वल टू -3। अगर हम इसे इक्वेशन का नाम देते हैं तो आप जरा गौर करिए, हमारा जो दूसरा इक्वेशन है वो a और b में है, तो ऐसा करते हैं हम पहले और तीसरे, सॉरी ये तीसरा है, पहले और तीसरे इक्वेशन को कुछ ऐसा सॉल्व करें कि a और b में एक नया रिलेशन मिले, यानी c कैंसिल हो जाए। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट और 3 को ऐड कर लेते हैं, यहां लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, तो ये क्या मिल जाएगा, 4a माइनस 2b, c से c कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू -3। ये हमें फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगा। अब फोर्थ इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, अगर ऐड कर लेते हैं तो 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, 4a दैट इज 8a, और ये दोनों ऐड होंगे तो -1, यानी a की वैल्यू -1/8 मिल गई। a की वैल्यू जैसे ही मिली आप इसमें प्लेस कर दीजिए दूसरे वाले में, तो a के जगह पर जैसे ही आप 4 इंटू a के जगह पर -1/8 प्लस 2b इक्वल टू 2 जैसे ही लिखेंगे, दिस विल कैंसिल टू दिस, -1/2 उधर जाके +1/2 बन जाएगा, यानी 2b इक्वल टू 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2, और ये 2 नीचे आएगा तो इसे 4 बना देगा, यहां पर 4 हो जाएगा। कहने का मतलब b की भी वैल्यू आपको मिल गई। b की वैल्यू जैसे ही मिली, इसके बाद आप c की वैल्यू निकाल लीजिए इस तीसरे से या इस पहले से, तो पहले वाले से निकालते हैं। आइए, तो a के जगह पर हमने रख दिया -1/8, a की वैल्यू मिली है ना, और प्लस b के जगह पर रख दिया 5/4 और प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर हम 5/4 को 10/8 रख दें तो ये क्या बन जाएगा, 10 में से 1 निकल गया, यानी 9/8। c की वैल्यू हमें मिल जाएगी -9/8। अब आप यहां तक मैंने सॉल्व कर दिया, आगे मैं कुछ हिंट दे दे रहा हूं, इसके बाद आप आसानी से कर ले जाएंगे, सिंपल चीज बन जाएगी। a की जगह पर -1/8, यहां मैं हटा रहा हूं -1/8। मान लीजिए ये माइनस और 1/8 ये लगाया आपने और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो देखिए लॉग है ना, log x होता है ना इसका इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो ये बन गया। और फिर b के जगह पर 5/4, अगर आप इसके जगह 5/4 रखते, 5 और अपान में 4, और इसका इंटीग्रेशन करते, फिर से 1/x आया, तो फिर से log, और c के जगह पर -9/8, और ये माइनस हो जाता 9/8, और यहां dx बन जाता, फिर से वही आया। तो कहने का मतलब दिस क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी, क्योंकि आप समझ चुके हैं सारी बात पहले से ही, इस वजह से अब ये आसान है। तो इसे मैंने सॉल्व केवल और केवल a b c निकालने के लिए, मतलब कई बार इस तरह से आ जाते हैं ना कि a b c d 4 चीजें आ गई, तो चारों कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, 3 कांस्टेंट आ गए तो तीनों कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, 2 का तो था ही, 3 का ये हो गया, 4 का भी अभी आएगा, जिस तरह का कोई क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो उस पर भी बात करेंगे। मतलब कितने भी हो वो कांस्टेंट निकाले जा सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं।
इसके बाद 3x माइनस 2 अपान x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 3 dx। देखिए इसमें ना यहां पर आप अगर गौर से देखेंगे और इसे कहेंगे तो इसे आप यही कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहां पर दो तरह से मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक होने की। अगर मान लीजिए ये सेम क्वेश्चन अगर लिखा होता 3x माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 3, मान लीजिए ऐसे लिखा होता तो इसे तो आप क्वाड्रेटिक कहते ना, ये भी क्वाड्रेटिक आप कह रहे हैं ना। लेकिन इन दोनों पार्शियल में जब आप पढ़ते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि जब आप लीनियर का पावर पढ़ते हैं तो उसे थोड़ा अलग ढंग से पार्शियली बंटवारा करेंगे, यानी कहीं उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। और जब आप क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, देखिए लीनियर का पावर नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक, लेकिन ये लीनियर का पावर है और उसके बाद क्वाड्रेटिक बन रहा है और ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो ऐसे केस में आप ये जो मैं रब कर रहा हूं, इस केस में क्या किया जाएगा वो एक अलग है, और इस केस में क्या किया जाएगा ये हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। इसे पार्शियली हम बांटते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करिए, 3x माइनस 2 अपान x प्लस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 3, इसे आपने लिखा। इसके बाद ध्यान से इस बात को समझिएगा। इसके बाद क्या करिए, a अपान x प्लस 1, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ध्यान देना है। ये देखिए b अपान x प्लस 1 स्क्वायर, देख रहे हैं ये 2 बार है, 2 पार्ट में बटा है, लेकिन कुछ इस तरह से बटा है कि यहां पर सिंगल पावर आ गया और इसी का यहां पर 2 पावर आ गया। तो इसको हम इस तरीके से बांटते हैं पार्शियली। तो लास्ट वाला c अपान x प्लस 3, ये इतना हो जाएगा। अगला स्टेप क्या हुआ, 3x माइनस 2 अपान x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 3 और इट इज इक्वल टू, अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो x प्लस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 3, यही इतना आएगा। बात समझिएगा, एलसीएम तो यही इतना आएगा, यानी आप एलसीएम लेकर के देखिए, एलसीएम यही इतना आएगा और ये बात आप समझ रहे हैं कि यही इतना ही आएगा। और अब इसके बाद क्या करेंगे, a इंटू single power will be cancelled by single power this, and you will have x plus 1 into x plus 3, x plus 1, बड़े ध्यान से इसे समझिएगा, x plus 1 into x plus 3। वो बात होती है ना कि जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन, तो फोकस ऑन द स्क्रीन बनाए रखिएगा इसके लिए थोड़ा सा, इसके लिए और एक और जो अगला पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए। तो प्लस हो गया b। अब आप जरा गौर करिए, दिस 2 पावर विल कैंसिल टू दिस 2 पावर एंड यू विल हैव x प्लस 3 ओनली, बस केवल यही इतना मिलेगा आपको, प्लस c इंटू दिस विल कैंसिल टू दिस एंड यू विल हैव x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इतना बना। अब दिस विल कैंसिल टू दिस एंड यू विल हैव 3x माइनस 2 इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू ओपन दिस x प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। और अब सिंपल वही बात कि मल्टीप्लाई करिए 3x माइनस 2, मल्टीप्लाई करिए और x स्क्वायर को एक साथ, x को एक साथ और कांस्टेंट टर्म को एक साथ। तो अगर हम x स्क्वायर को एक साथ करेंगे तो a प्लस सी एक्स स्क्वायर इंटू a प्लस सी प्लस b, नहीं प्लस x, अगर हम कॉमन लेते हैं
तो 4a प्लस b प्लस 2c, 4a प्लस b प्लस 2c, 4a प्लस b प्लस 2c, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म को एक साथ करते हैं तो क्या बनेगा, 3a ना, हाँ 3a प्लस 3b प्लस c, 3a प्लस 3b प्लस c, ये बनेगा। और अब लेफ्ट हैंड आपको ये मिला और राइट हैंड ये इतना, तो दोनों हैंड के एक्स स्क्वायर को, एक्स को और कांस्टेंट को आपस में कंपेयर करिए। तो इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, इस वजह से a प्लस सी विल बी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बनेगा। एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड दिस 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 4a प्लस b प्लस 2c will be equal to 3 and 3a plus 3b plus c will be equal to -2। अच्छा, अगर हम पहले वाले इक्वेशन को गौर से देखें तो a और c में है, तो ऐसा कुछ करते हैं कि इन दोनों को आपस में ऐसा सॉल्व करें कि a और c में एक नया इक्वेशन बने। तो इसके लिए अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते, यानी अगर हम इक्वेशन 2 को, इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते और इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए, तो ये इक्वेशन 2 क्या बन जाता, 12a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 9। और अब इन दोनों को आपस में मिला के हम सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस माइनस हो गया, 3b will cancel to this minus this, तो माइनस 9a एंड माइनस 5c इक्वल टू ये माइनस 11। तो अगर हम माइनस हर जगह से हटा ही देते हैं, तो हटा देते तो ये प्लस बन जाता और हमारे पास ये पहला वाला इक्वेशन है। पहले वाले इक्वेशन में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5a प्लस 5c इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और अब इन दोनों को मिला के सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4a एंड दिस इज इक्वल टू दिस, देन a इक्वल टू 11/4। तो a की वैल्यू तो 11/4 निकल आई। अगर हम यहां पर 11/4 रख दें तो c की वैल्यू -11/4 निकल आएगी, यानी इक्वेशन 1 में हमने a के जगह पर ये वैल्यू रख दिया। और अब हमारे पास इक्वेशन 2 है, 3a 4a, इसमें 3a मतलब किसी में भी आप रख सकते हैं, मैं थोड़ा चलिए अच्छा इसी में रखते हैं, 2 में रखते हैं। तो 4 इंटू 11/4 दैट इज 11 प्लस b के जगह पर b रहेगा और प्लस 2c c के जगह पर -11/4 है, तो ये 11/2 हो जाएगा 2 की वजह से, और ये 3 हो गया। तो अब ये हो जाएगा 22 माइनस 11 दैट इज 11/2 एंड b इक्वल टू 3 माइनस 11/2, तो ये 6 हो जाएगा और -5/2। तो b की वैल्यू देखिए -5/2 मिल गई, b की वैल्यू -5/2 ये मिल गई। और अब a b और c सबकी वैल्यू आप यहां पर प्लेस करिए, प्लेस करके और इसके बाद इसे आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। आप अगर ये सोच रहे हो ये लीनियर है, समथिंग अपॉन लीनियर सॉल्व हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक है, ये कैसे होगा, तो ये भी तो लीनियर का ही पावर बनेगा ना। जैसे अगर बात कहा जाए कि 1/x⁵, इसे इंटीग्रेट करिए तो आप क्या कहते हैं, x⁻³ इंटीग्रेशन, और इसके बाद आप x⁻n+1/n+1+c की वैल्यू लगा देते हैं, है ना। तो जस्ट उसी तरह से ये सॉल्व हो जाएगा और ये भी सॉल्व हो जाएगा, 1/लीनियर यानी 1/x का इंटीग्रेशन। आइए एक और जो इसका पार्ट है, मुझे लगता है
कि अब अगला जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो इसी पर होना चाहिए। लेट अस गो। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मैं इसे पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, आप इसे पूरा सॉल्व करिएगा, मैं बस केवल एक आइडिया देके छोड़ दूंगा। नहीं, आइडिया ही देना नहीं, मुझे पूरा करना पड़ेगा। लेट अस गो फॉर दिस। x to the power 4 अपॉन x plus 1, no, x minus 1 into x square plus 1, ये dx, ये इंटीग्रेशन है। अब इसमें आप पहचान पा रहे हैं, इसमें देखिए अगर आप डिनोमिनेटर को आपस में सॉल्व करते हैं तो x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आती। लेट अस गो फॉर दिस। x to the power 4 अपॉन, ये इसे मल्टीप्लाई करता तो x क्यूब प्लस ये x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1, यही इतना तो बनता। तो अगर आप इसे इतना बना रहे हैं तो आप गौर से देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर का पावर कम है, न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है। अगर ऐसा है तो आप क्या, अभी आपसे बात जब हुई थी तो यही बात तो हुई थी कि यू विल गो फॉर दिस, है ना। -1 है ये -1 है। आप इस तरह से पहले डिवीजन करेंगे, है ना। x to the power 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x and change the sign of each. This will cancel to this and you will have x cube minus x square plus x as remainder. अब क्या बात हुई थी? Now this fraction can be written as x plus x cube minus x. x क्यूब तो अभी है ही, तो हम इसे यहीं पर क्यों छोड़ें, तो पावर एक जैसा हो जाएगा ना। +1 कर लेते हैं, +1 यानी x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन, नॉट अपॉन, ये चेंज द साइन and this is minus, this is plus. This will cancel to this and this will cancel to this and this is like this and it is 1. This is remainder. तो ऐसे केस में अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, x plus 1 ये quotient plus 1 upon this divisor x cube plus x minus x square -1 और इस पूरे का आपको dx करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसे आप किस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x plus 1 का इंटीग्रेशन तो आप अलग कर लीजिए और प्लस 1 अपॉन ये क्या बन गया, ये जो डिनोमिनेटर है वो तो ये है ना, ये है x minus 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है। अब मुद्दा आ रहा है आपके सामने कि अगर डिनोमिनेटर आपका इस तरह का हो, है ना, नीचे क्वाड्रेटिक बना हुआ हो, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम इसे ही लेके चलेंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, ये आप कर लेंगे। आइए इसके बारे में बात करते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे जब आप पार्शियली चेंज करिएगा ना, इसे जब पार्शियली चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लीनियर है x माइनस 1, तो ये a अपॉन एक्स माइनस 1 तो हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये होगा bx प्लस c। आप सही सुन रहे हैं, ये थोड़ा सा चेंज होगा यहां पर। जब भी यहां क्वाड्रेटिक मिले आपको और ऐसा क्वाड्रेटिक मिले कि वो लीनियर का पावर 2 नहीं है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था ना x प्लस 1 होल स्क्वायर, ऐसा नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक में आप देख रहे हैं कि लीनियर का पावर लगा है और इसे पावर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है।
ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये ऐसे ही बना रहेगा। इसे परफेक्ट स्क्वायर भी बनाने का प्रयास आप करेंगे तो ये स्लाइटली मतलब कायदे से नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से जब एक्सप्रेसेबल ना हो तो ऐसे केस में बी एक्स प्लस सी या फिर ई एक्स प्लस एफ कुछ इस तरह से इसे सपोज कर लिया जाता है। और इसके बाद का क्या काम है? इसके बाद वही सारा काम जो अभी तक आप करते हुए चले आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एलसीएम एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1. This denominator will cancel to this denominator and you will get 1 equal to ax square plus ax, what? ax नहीं, a केवल a and plus bx से इन दोनों पर मल्टीप्लाई करिए तो bx स्क्वायर माइनस bx प्लस cx माइनस c, ये इतना बनेगा। अब इसके बाद x स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी प्लस एक्स को कॉमन लीजिए तो c माइनस बी और प्लस कांस्टेंट को लीजिए तो a ही है ना, तो ये c कहां गया? यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, ये इतना हो गया 1। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट हैंड में नहीं है तो a प्लस बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, a प्लस बी इक्वल टू 0। फिर x का कोफिशिएंट नहीं है तो c माइनस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा और a का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अच्छा, ऐसे केस में b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो b को उधर भेज दीजिए तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये तीनों इंफॉर्मेशन उठा करके आप यहां पर प्लेस कर दीजिए और जब आप यहां प्लेस करेंगे तो ये सारी चीज कैसे कन्वर्ट होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि अब कुछ खास करने लायक नहीं रहा, अब तो सब आप जान गए हैं कि कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? x प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन प्लस 1 अपान x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो इसका हो गया इंटीग्रेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस, इसे आपने क्या लिख रखा है इस तरह से, तो a के जगह पर 1 रख दीजिए, यानी 1 अपान एक्स माइनस 1 है ना। देखिए 1 अपान एक्स माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, प्लस ये बी एक्स प्लस सी है तो b के जगह पर हमें -1 मिला है तो माइनस एक्स प्लस सी के जगह पर 1 मिला है अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो अब हमें क्या मिला? ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और माइनस, अच्छा इसे इस चीज को आप कह सकते हैं ना कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसे दो हिस्से में बांट लिया आपने। अच्छा, बांट लेने के बाद दो हिस्से में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसे t मान लिया, 2x dx इक्वल टू dt आ गया तो x dx की वैल्यू 1/2 dt, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, यानी 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस इसका tan इनवर्स
x प्लस सी। देखिए मैं सारी चीजें लिखता हूं और जगह की कमी की वजह से चीजें फिर दोबारा मैं देख नहीं पाता कि क्या चीज था जिसे मैंने रब कर दिया। तो अगर कहीं लिखते समय या कोई चीज जैसे कहीं पर कोई चीज छूट गई, 1/2 आ रहा था, आना चाहिए था 1/6, तो वो जो छूट गया ना, वो आप अंडरस्टूड करके और अपने तरीके से लेके चलिएगा। ध्यान रखिएगा, मेरे पास पूरी जगह की कमी होने की वजह से मैं फिर से देख नहीं पाता उसे। तो अगर इस तरह की कमी मेरे साथ रह जा रही है तो आप उसे भी बारीकी से देखते हुए चलिएगा। हालांकि मैं प्रयास तो करता ही हूं कि ऐसा ना होने पाए, लेकिन फिर भी आप देखते हुए चलिएगा और फिर एक दूसरे से मिलते हैं।